आप सबको मेरा नमस्कार। नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज एक नई कहानी के साथ पुनः मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। रामचरितमानस की एक बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। आपत्ति काल में इन 4 चीजों की परीक्षा होती है, आपके धैर्य की, मित्र की, पत्नी की और धर्म की। अगर ये चारों चीजें आपके साथ रहती हैं उस विपत्ति में, उस मुसीबत में, तो समझिएगा कि आपसे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं है। तो ये कहानी हमारे उसी जो चौपाई में पहले गुण की बात हुई है, धैर्य, उसके ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है एक दुखी इंसान की, बहुत डिप्रेस हो चुका है। वो भी काम करता है, सब उसका लॉस में चला जाता है। चाहे वो कोई बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो जॉब कर रहा हो, हर चीज में उसको लॉस हो और वो एक तरह से एकदम सुसाइड करने के कगार पे पहुंच जाता है, बहुत दुखी होता है। और वो बैठा सोच ही रहा होता है तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मैं क्यों ना किसी संत पुरुष के पास जाऊं। और वो अपने गुरु के पास जाता है। गुरु जी वन में तपस्या कर रहे होते हैं। वो वहां जाता है, उनसे कहता है, अपने मन की बात बताता है कि मैं बहुत परेशान हूँ और हर चीज में मेरा जो है मुझे लॉस हो रहा है, हर चीज में मैं असफल हो रहा हूँ। तो गुरु जी बहुत धैर्य पूर्वक उसको कहते हैं कि परेशान मत हो, तुम थोड़ा आराम करो, अभी तुम बहुत थक गए हो मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से, तो तुम थोड़ा आराम करो और मैं कल तुमसे बात करूँ। वो इंसान तैयार हो गया, वो अपना रेस्ट करने लगा। अगले दिन गुरु जी उसको पास में जो उन्होंने अपना एक छोटा सा बगीचा बनाया था वहां ले गए और वहां उन्होंने कहा कि देखो बहुत ध्यान से कि ये जो बांस के पेड़ लगे हुए हैं, तो ये मैंने 5 साल पहले लगाए थे और 5 सालों तक इसमें एक भी अंकुर नहीं फूटा। मैं लेकिन पानी देता रहा। 5 साल बाद अचानक एक अंकुर फूटा और बहुत तेजी से बढ़ने लगा। छोटी छोटी पत्तियां आई और पिछले 6 हफ्तों में ये 90 फीट का हो गया। तुम जानते हो, 5 सालों तक ये पौधा अपनी विशाल जड़ें जमीन के अंदर विकसित कर रहा था और तीव्र विकास के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। अगर इसकी जड़ें इतनी विकसित नहीं होती तो ये पौधा इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाता। ऐसे ही जीवन है, ऐसी ही सफलता है। आप अपने काम करते रहिए, अपनी मेहनत रूपी पानी को डालते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और उससे भी ज्यादा एक जो मैंने इस कहानी में सोचा कि बहुत गहराई की बात है कि जब वो बांस का पौधा, क्योंकि वो 90 फीट का हो गया, बहुत ऊंचा, तो वो इतना ऊंचा कैसे सस्टेन कर पाता जब तक कि उसकी उसकी जड़ें हैं वो मजबूत ना होती। तो इंसान जो बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, अगर वो बहुत उनके कैरेक्टर में बहुत गहराई नहीं है, अगर वो अपनी जड़ों से नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो सफलता पाते ही तुरंत अहंकार में आ जाते हैं और वही उनके पतन का भी कारण बनता है, वो अहंकार। क्योंकि वो उनके कैरेक्टर में, उनके चरित्र में वो गहराई है ही नहीं, उनकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं है कि वो उस पदवी को, उस उच्च जो भी उनको सफलता मिली है उसको वो पा सके। जब इंसान बहुत संघर्ष से गुजरता है और स्पेशली उन संघर्षों को वो भूलता नहीं है, जब वो ऊपर पहुंचता है तो वो हमेशा उनको याद रखता है और दूसरों को भी उनके संघर्ष में मदद करता है, तो उसमें अहंकार नहीं आता। सबसे बड़ा कारण जो इंसान के नीचे गिरने का है वो उसका अहंकार है। और अहंकार इसलिए आता है क्योंकि इंसान अपनी जड़ें उसकी जो है वो उनसे नहीं जुड़ा हुआ है। वो कहीं ना कहीं उनसे जैसे जैसे दूर हो जाएगा, जैसे जैसे अपने को अलग कर लेगा, जो हम आज समाज में देख भी रहे हैं, जहाँ लोग थोड़ी सी सफलता पाते ही एकदम हवा में चलने लगते हैं, वो अपने आसपास के लोगों को पहचानते भी नहीं है। क्योंकि आपको जो सफलता मिली है वो खाली आपकी नहीं है, वो उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। कभी इंसान अगर ध्यान से, शांत भाव से बैठकर सोचेगा तो पाएगा कि हर छोटे से छोटे इंसान का आपकी उस सफलता के पीछे हाथ है। और बांस का ये पेड़ एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताता है कि आपको शायद पता है होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि बांस कितना यूजफुल है, कितना उपयोगी है, उससे कितनी सारी चीजें बनती हैं जो इको फ्रेंडली हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, बांस का पेड़ 35% ज्यादा ऑक्सीजन देता है बाकी वृक्षों से, ऐसा मैंने पढ़ा। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि बांस से ही बांसुरी बनती है, तो जिसको श्री कृष्ण ने अपना लिया उसे भला कौन बढ़ने से रोक सकता है, उसे कौन भला जड़ों से दूर कर सकता। तो सबसे तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि कृष्ण जिसको अपना ले उसके जीवन में आनंद ही आनंद है, उसके जीवन में म्यूजिक ही म्यूजिक है। तो बांस की तरह
अगर आपको सफलता देर से मिल रही है तो निराश मत होइए, हताश मत होइए। अपनी मेहनत का पानी डालते रहिए। एक ना एक दिन वो जरूर कामयाबी की ओर आपको ले जाएगा।